जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अर्जुन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप एकदम बढ़िया, बेहतरीन और ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर ही रहे होंगे। स्टूडेंट, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक डाउट क्लास है हमारी एक, जिसमें मैंने कुछ अपने कम्युनिटी ऑप्शन में कुछ क्वेश्चंस भेजे थे और आपने उनको वोट भी किया था। काफ़ी बच्चों के वोट भी आए थे और आधे से ज़्यादा बच्चों ने डाउट भी अपने शेयर किए थे और उन बच्चों के मेरे पास पर्सनली मैसेज भी आया था कि सर हमारे ये डाउट्स हैं, इन्हें कंप्लीट कराइए। तो उन डाउट्स पर आज हम चर्चा करते हैं। तो आज हमारी डाउट क्लास 1 है। इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो एक हितेश तोमर नाम के लड़के का क्वेश्चन है, आर्टिकल का है और क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स क्रिकेट इज़ अ पॉपुलर गेम। ये क्वेश्चन है बच्चे का और रिलेटेड किससे है? आर्टिकल से। क्या है यहाँ? इस तरीके से ब्लैंक दे रखा है, क्रिकेट इज पॉपुलर गेम। मैंने सारे डाउट्स, जितने भी बच्चों ने डाउट्स शेयर किए थे, सभी के डाउट्स को एक कॉपी पर लिख लिया है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। इन सभी डाउट्स को मैं बताता हूँ आपको। तो बच्चे ने कहा है, हितेश ने कहा है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है भैया, क्योंकि किसी गेम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, पर एक कंडीशन में कर सकते हैं, बस वो कंडीशन याद नहीं आ रही। इन माई ओपिनियन ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इसके ऑप्शन भी मैंने दिए थे। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन था ए कॉमा दी। दा आएगा बेटा यहाँ पर, दी नहीं होगा, यहाँ दा आएगा। दा और दी में अंतर होता है, बताऊंगा। फिर क्रॉस ए, और थर्ड ऑप्शन था द ए, और फोर्थ ऑप्शन था क्रॉस एन। तो इन माई ओपिनियन ऑप्शन बी, यानी कि बच्चे ने ये ऑप्शन दिया था क्रॉस ए। तो बच्चे ने पहले ही बोल दिया था कि स्पोर्ट्स नेम्स ऑफ गेम्स, खेलों के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन एक कंडीशन में होता है। उस कंडीशन को भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर खेल के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा, लेकिन क्रिकेट इज अ पॉपुलर गेम, यहाँ ए आ जाएगा, क्योंकि हमने प्रायोरिटी उसको लोकप्रिय किसको बोला है? क्रिकेट को। प्रायोरिटी ऑलरेडी दे रखी है सेंटेंस में। तो यहाँ क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्रिकेट इज़ अ पॉपुलर गेम, लेकिन यहाँ आर्टिकल का यूज नहीं होगा। मैंने पहले ही बता दिया था कि स्पोर्ट्स नेम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन एक कंडीशन में होता है। तो वो कंडीशन क्या है? आप लिखेंगे, जब स्पोर्ट्स नेम को पर्टिकुलराइज्ड किया जाए, तब आर्टिकल द का यूज होता है। दा का भी हो जाता है, ए का भी हो जाता है। तो जैसे मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ, जैसे क्रिकेट ऑफ बिहार इज नॉट गुड। तो यहाँ पर क्या आएगा? अब देखो, मैंने बात हम किसकी कर रहे हैं? बिहार के खेल के बारे में। बिहार का कौन सा खेल है? क्रिकेट। वो बिहार का जो क्रिकेट है वो अच्छा नहीं है, बिहार के खिलाड़ी अच्छे नहीं है क्रिकेट में। तो मैंने पर्टिकुलराइज कर दिया, एक विशेषता उसको प्रायोरिटी दे रखी है बिहार के क्रिकेट को। तो यहाँ पर आर्टिकल क्या आ जाएगा? आर्टिकल द। एंड सेकंड है, और शायद मैंने ये एग्जांपल भी दिया था, he bought
हॉकी, हॉकी खेल का नाम है। और हॉकी, हॉकी क्या है, स्टिक भी है, छड़ी। जो एक एक सेंटेंस तो ये है, ही बॉट हॉकी। आपको मैं इस तरीके से समझा नहीं पाऊंगा, आपको एक इस तरीके से समझाना पड़ेगा। ही बॉट हॉकी, तो उसने हॉकी खरीदी, तो ए आ जाएगा, ए आ सकता है, एन नहीं आएगा, ना द आएगा और ना नन ऑफ दी जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, ए। ही बॉट हॉकी, पर्टिकुलराइज कर रखा है उसे, उसने क्या खरीदा, हॉकी खरीद रखी है। अगर मैं बोलूँ ही प्लेज हॉकी, वह हॉकी खेलता है, तो यहाँ हॉकी खेल का नाम है, खेल का नाम है। और यहाँ पर्टिकुलराइज करके दे रखा है कि उसने एक हॉकी खरीदी। तो यहाँ नो यूज ऑफ आर्टिकल, जब स्पोर्ट्स के नेम को पर्टिकुलराइज्ड किया जाए तब आर्टिकल का यूज नहीं होता है। अगर मैं एक और टेंस बोल दूँ, द हॉकी इज अ पॉपुलर गेम, ये आर्टिकल है और मैंने एक एग्जांपल दे दिया है, द हॉकी इज अ पॉपुलर। क्या ये सेंटेंस सही है? नेवर, कभी नहीं, ये सेंटेंस गलत है। क्यों? हॉकी को हमने प्रायोरिटी दी है किसके मामले में, लोकप्रियता के मामले में। पॉपुलर है हॉकी, हॉकी इज़ अ पॉपुलर गेम, लेकिन यहाँ आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बिल्कुल सेम, क्रॉस हॉकी इज़ अ पॉपुलर गेम, यहाँ आर्टिकल आएगा ए। ठीक है, तो आप फटाफट इसे नोट कीजिए जल्दी। मिटालता हूँ बेटा इसे, आपने नोट कर लिया होगा। इसको याद रखना कि जब स्पोर्ट्स नेम को पर्टिकुलराइज्ड किया जाए, ठीक है। और स्पेशली स्पोर्ट्स नेम हो, आप एक अलग तरीके से समझ सकते हैं इसे। और भी एग्जांपल्स आएंगे कम्युनिटी ऑप्शन में। दूसरा देखिए, फिर दोबारा से एक डाउट है, ये काफ़ी बच्चों का डाउट था, ये मैंने कमेंट सेशन में देखा था इसे, तो दो तीन का डाउट था ये। और डाउट क्या था, काफ़ी सिंपल था ये, और मैंने कई बार बताया भी है। सी वॉज ऑनेस्ट, सी वॉज ऑनेस्ट, यहाँ पर आर्टिकल फिलअप करना था हमें, ए एन, थर्ड में द, और फोर्थ में नन ऑफ दिस। तो मैंने बता रखा था कि आर्टिकल का यूज हमेशा नाउन के लिए ही आता है, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, एडजेक्टिव है। जब एडजेक्टिव हो, जब केवल एडजेक्टिव हो, यहाँ नाउन नहीं है, तो यह आर्टिकल का यूज नहीं होगा। एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल का यूज नहीं होगा। एडजेक्टिव हो प्लस नाउन हो, तब आर्टिकल ए आ सकता है, एन आ सकता है, तब आर्टिकल का यूज होगा। ए एन किसके लिए, नाउन के लिए, न कि एडजेक्टिव के लिए। आर्टिकल का यूज हमेशा नाउन के लिए आता है। अब यहाँ क्या दे रखा है, सी वॉज ऑनेस्ट, वह ईमानदार थी। ईमानदार कौन थी, लड़की थी, टीचर थी, स्टूडेंट थी, डॉक्टर थी, नर्स थी, कौन थी हमें नहीं पता, तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। और ए और एन कौन से आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल, यहाँ हमें जब पता ही नहीं है तो यहाँ क्या आएगा, क्रॉस, नन ऑफ दिस। सी वॉज ऑनेस्ट, तो यहाँ आर्टिकल का यूज है। अगर यहाँ कर देते सी वॉज ऑनेस्ट गर्ल, अगर यहाँ मैं लिख देता सी वॉज ऑनेस्ट गर्ल, तो क्या आ जाता है, यहाँ एन आ जाता, क्योंकि साउंड कैसा है, फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड कैसा है, वोवेल है, तो आर्टिकल एन। आप समझ रहे हो ना। और एक डाउट और था, उसमें भी सभी ने गलत आंसर दिया है। ही इज़ एक्स्ट्रावेगेंट, ही इज़
एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स होता है खर्चीला, जो ज़्यादा फिजूल खर्ची करता है। तो ये भी एडजेक्टिव है, मैंने 2 डाउट बनाए, ये भी एडजेक्टिव है, तो एक में तो 9 क्रॉस आएगा, नन ऑफ दीज आएगा। और दूसरा लिखा है ही इज एक्स्ट्रावेगेंट मैन, वह एक फिजूल खर्ची व्यक्ति है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ई को ई के अकॉर्डिंग, ठीक है, ई के अकॉर्डिंग एन आ जाएगा। फटाफट आप इसे नोट कीजिए। फिर एक नैरेशन का डाउट है, हाँ, फिर एक और आर्टिकल का डाउट है, ये भी हितेश का ही डाउट है। तो हितेश का डाउट क्या है, ऑक्शन आर प्लाउजिंग फील्ड, प्लाउजिंग द फील्ड। सभी को पता है ऑक्स का प्लूरल क्या होता है, ऑक्स का प्लूरल क्या होता है, ऑक्सन, ये प्लूरल बन जाता है। और प्लूरल से पहले ए या एन का यूज होगा नहीं, नेवर, कभी नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्रॉस। बच्चे ने बोला भी है प्लूरल से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते शायद, भैया प्लूरल से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते शायद, तो शायद से ही मैंने उसके डाउट को कैच कर लिया। तो बेटा आप याद रखना, और आर्टिकल का यूज प्लूरल से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा, स्पेशली ए और एन का तो होगा ही नहीं किसी भी कीमत पे, ठीक। फिर एक है नरेशन का डाउट है कान्हा मिश्रा का, तो उसको भी देखते हैं। मैं इसे रफ कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। तो यू हैव डन दिस वर्क कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शेड निक्की टू नीसू। तो बच्चे ने बोला है कि सर इस डाउट को दोबारा बताना कल की क्लास में। देखिए मिश्रा जी आ जाइए। यू हैव डन, हालांकि ये मुझे नरेशन में बताना था लेकिन मैं बता देता हूँ, दिस वर्क सेड निक्की टू नीसू, शेड निक्की टू नीसू। अभी तक जितने भी नरेशन है, हमने उन नरेशन में पढ़ा क्या था कि आगे आने वाला डायरेक्ट स्पीच का जो पार्ट होता है वो आगे क्या आता है, रिपोर्टिंग स्पीच, और फिर उसके बाद वो जो क्या आता है, रिपोर्टेड स्पीच। बाद वाला पार्ट क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। लेकिन अब इसने अपोजिट कर दिया है कि रिपोर्टेड स्पीच को आगे ले लिया और रिपोर्टिंग स्पीच को पीछे रख दिया है। कोई बात नहीं, तरीका वही है, पीछे से उठाओ। निक्की टू नीशू सेड, ये क्या दे रखा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नीशू टोल्ड निक्की, नीशू टोल्ड निक्की दैट, प्रेजेंट परफेक्ट में दे रखा है, यू को निक्की के अकॉर्डिंग चेंज कर देना। प्रेजेंट परफेक्ट है तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट है, दिस का हो जाएगा दैट, सिंपल। तो तरीका वही है, तरीका वही है। ये इस तरीके के एग्जांपल्स आ सकते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को आगे दे देगा और रिपोर्टिंग स्पीच को पीछे भी दे सकता है। तो इसको बनाएंगे, नीशू टोल्ड निक्की, नीशू टोल्ड निक्की, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। अब यू हैव डन दिस वर्क, तो यू किसके अकॉर्डिंग है, यू सेकंड पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। निक्की है, निक्की मेल है या फीमेल है, निक्की को मेल भी मानते हैं, फीमेल भी मानते हैं, लड़कों का भी होता है, लड़कियों का भी होता है, लेकिन हम यहाँ प्रायोरिटी किसको देंगे, प्रायोरिटी आपकी चॉइस है, किसको भी दे। लड़का मान सकते हो तो लड़का मान लो, लड़की मान सकते हो तो लड़की मान सकते हो, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो। तो यहाँ मैं तो ही को दे रहा हूँ भाई, मैं तो लड़का मान रहा हूँ,
ही प्रेजेंट परफेक्ट किसके में चेंज हो जाएगा, पास्ट में, हैड डन, दिस का दैट हो जाता है, दैट वर्क। बस, तो यही 3 से 4 डाउट थे। और भी अगर किसी को भी डाउट आते तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिएगा, मैं उन पर एक वीडियो स्पेशली डाउट क्लासेस की अलग लेकर आऊँगा। और आप अपना मतलब एक नाम भी छोड़ दिया करना कि ये हमारा डाउट है, ताकि वो निगाह में मेरे अच्छी तरीके से बन जाए। तो ये हमारी आज की डाउट क्लास थी स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। और अगर किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी आती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ कमेंट सेशन में लिखकर कहीं ना कहीं मुझे इस तरह की जो आपके जो परेशानियां हैं वो मेरे पास पहुंचाइए, ताकि मैं आपकी जो ताकि मैं आपकी जो परेशानी है उनको सॉल्व कर सकता हूं उन परेशानियों को, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हों। और अगर मेरा सेशन अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। और अपना इसी तरीके से आप मुझे अपना प्यार देते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।